Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in a photoelectric effect setup, a point source of light of power 3.2 into 10 to the power minus 3 watt emits monoenergetic photons of energy 5 electron volt. The source is located at a distance of 0.8 meter from the center of a stationary metallic sphere of work function 3 electron volt of radius 8 into 10 to the power minus 3 meter. The efficiency of photoelectrons emission is 1 for every 10 to the power 6 incident photons. Assume that the sphere is isolated and initially neutral and that photoelectrons are instantly swept away after emission. A. Calculate the number of photoelectrons emitted per second. B. Find the ratio of wavelength of incident light to the de Broglie wavelength of the fastest photoelectron emitted. C. It is observed that the photoelectron emission stops at a certain time t after the light source is switched on y. D. Evaluate the time t. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सेटअप है, इसके अंदर एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, जिसकी पावर क्या दे रखी है हमें 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। ये मोनो एनर्जेटिक फोटोन से एमिट कर रहा है जिनकी एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो सोर्स है ये डिस्टेंस 0.8 मीटर पे लोकेटेड है एक स्टेशनरी मेटेलिक स्फीयर से, जिसका वर्क फंक्शन हमें गिवन है, रेडियस हमें दे रखी है। और जो एफिशिएंसी है फोटोन की वो क्या दे रखी है, 10 टू द पावर 6 इंसिडेंट फोटोन में से एक फोटोन क्या करता है, इफेक्ट करता है। और हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंगली कि जो पर सेकंड कितने फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। थर्ड हमें फाइंड आउट करना है कि कुछ टाइम के बाद में यदि एनर्जी सोर्स या लाइट सोर्स हमारा ऑन है फिर भी फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन रुक जाता है, क्यों और किस टाइम पे ये एमिशन रुक जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट होगा हमारे पास। सबसे पहले हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है वो पता होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसकी इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या रहेगा, इक्वेशन क्या रहेगी हमारे पास कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और वो किसके इक्वल होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन, जो रेडिएशन या जो फोटोन हम इंसिडेंट करेंगे उसकी एनर्जी माइनस फाई यानी कि वर्क फंक्शन। ये हमारे पास फाई क्या रहता है, फाई रहेगा वर्क फंक्शन। ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है वो रहेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की वो किसके इक्वल होगी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। सेकेंडली जो की कंसेप्ट हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, हमें पता होना चाहिए कि जो पावर होती है वो क्या होती है, एनर्जी बाय टाइम, यानी कि पर सेकंड जितनी एनर्जी रिलीज की जाएगी वो क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। और थर्ड हमें पता होना चाहिए डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ जो है ये हमारे पास क्या होगी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से, और इसकी वैल्यू रहती है h बाई पी। h हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है और p हमारे पास मोमेंटम है। तो ये तीन हमारे की कंसेप्ट होंगे। इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी है हमारे पास, एक जो फोटोन है उसकी एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको मैं जूल में चेंज कर लेता हूं। तो यहाँ पे यदि बात की जाए एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जूल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। यानी कि हमें इसको जूल में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल। ये हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी एमिटेड कितनी की जाएगी सोर्स द्वारा पर सेकेंड, वो देख लेते हैं। एनर्जी
एनर्जी एमिटेड बाय सोर्स पर सेकेंड। पर सेकेंड कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? पर सेकेंड की यदि बात करें तो ये इसकी पावर के इक्वल एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसको मैं बोल देता हूं E2, और पहले वाली जो फोटोन की एनर्जी थी इसको मैं बोल देता हूं E1। तो E2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? जितनी उसकी पावर है, यानी कि पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कितनी देर की है? 3.2 इंटू 10⁻³ वोट दे रखा था। तो पर सेकेंड एनर्जी की बात करेंगे तो ये जूल हो जाएगा, पर सेकेंड एनर्जी। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने फोटोन पर सेकेंड एमिट होंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, पर सेकेंड कितने फोटोन एमिट होंगे? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? E2/E1 आ जाएगा। E2/E1 क्यों आ जाएगा? क्योंकि सोर्स से टोटल एनर्जी कितनी रिलीज कर रहा है? 3.2 इंटू 10⁻³ और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ सकते हैं यहाँ से 3.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻⁻19। तो ये नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻15। ये इतना नंबर आ जाएगा हमारे पास पर सेकेंड। 15 फोटॉन्स पर सेकेंड। 4 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड इतने एमिट होंगे। अब बात कर लेते हैं कि कितने फोटॉन्स जो हैं वो स्फीयर के ऊपर पर सेकेंड इंसिडेंट होंगे। कितने फोटोन? ये 4 इंटू 10⁻15 जो हमारे पास फोटॉन्स हैं ये तो पर सेकेंड रिलीज हो रहे हैं। अब इसमें से कितने उस स्फीयर के ऊपर पर सेकेंड इंसिडेंट होंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे यदि बात की जाए नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द स्फीयर पर सेकेंड, ये हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि यहाँ कहीं हमारा सोर्स है तो ये तो सभी डायरेक्शन के अंदर हमारे पास फोटोन रिलीज करेगा, यानी कि इसका जो हमारा सरफेस एरिया जिससे हमारे फोटोन से रिलीज हो रहे हैं वो कितना हो जाएगा? वो हमारे पास हो जाएगा 4πr²। और हमारा जो स्फीयर है उसके किसी एक क्रॉस सेक्शन पे हमारे पास जाके ये इंसिडेंट होंगे, तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना हो जाएगा? πr²। तो अब हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो फोटॉन्स, कितने फोटोन इंसिडेंट होंगे पर सेकंड, वो हमारे पास कितना हो जाएगा कि हमारे पास इंसिडेंट फोटॉन्स का नंबर फाइंड आउट करना है। तो टोटल एमिटेड कितने हो रहे हैं पर सेकंड? ये हमारे पास हो रहे हैं 4 इंटू 10⁻15। और हमारे पास पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना एमिट हो रहा है, यानी कि पर यूनिट सरफेस एरिया से कितना एमिट हो रहा है, क्योंकि ये तो सभी डायरेक्शन के अंदर एमिट कर रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? 4πr²। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें जिस एरिया पे ये इंसिडेंट हो रहे हैं, πr², यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। इस r² को मैं थोड़ा चेंज करके लिख देता हूं। ये हमारे पास क्या रहेगा? r² कैपिटल R से, और यहाँ हमारा क्या है? ये स्मॉल r से है। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻15। r हमारे पास कितनी है? रेडियस जो स्फीयर की वो हमें कितनी देर की है? 8 इंटू 10⁻⁻3, इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई r। ये r हमारे पास क्या होगी, यानी कि कैपिटल R वो डिस्टेंस होगी जो स्फीयर और सोर्स के बीच में है। ये हमारे पास कितनी है? 0.8 मीटर। तो 0.8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे n हमारे पास कितना आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻11 पर सेकेंड। इतने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे। फोटॉन्स पर सेकेंड की जगह मैं बाई सेकेंड लिख देता हूं यहाँ पे, फोटॉन्स पर सेकेंड, यानी कि इतने फोटोन उस स्फीयर के ऊपर इंसिडेंट होंगे। अब हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है
कि 10 टू द पावर 6 में से एक फोटोन जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन करवाता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आ जाएंगे। सो अब हमारा यहाँ से ए जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, ये हमारे पास आंसर आएगा। ये हम बोल देते हैं कि क्या होगा, एन डैश होगा हमारे पास। एन डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या इसको कैपिटल एन से शो कर देते हैं। ये हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास पर सेकेंड इंसिडेंट कितने हो रहे हैं 10 टू द पावर 11, और उसमें से एक फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड कितना है 10 टू द पावर 6। तो कितना फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर 5 फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी कि इतने 10 टू द पावर 5 फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एमिट होंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन बी दे रखा है उसकी। क्वेश्चन बी के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेशियो, इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है किसके साथ, जो हमारे पास फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इंसिडेंट लाइट जो है इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ये हमारे पास कितनी होगी, जिसको मैं बोल देता हूँ λ1, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, ये हमारे पास रहेगी, ये हमारे पास कितनी रहेगी, हमारे पास एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, hc अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से हम लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं, hc अपॉन एनर्जी। यहाँ पे hc की जगह हम यूज कर सकते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी भी हमारी किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होनी चाहिए। तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा। एनर्जी भी हमारी किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। तो अब यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि इसको क्लियरली लिख पाए। तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, hc अपॉन एनर्जी, hc की वैल्यू क्या है 12400, और इंसिडेंट लाइट का जो फोटोन है उसकी एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये वैल्यू लेमडा की जो वैल्यू है ये एंगस्ट्रॉन में आएगी, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 2480 एंगस्ट्रॉन, यानी कि 2480 एंगस्ट्रॉन, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, λ1 की वैल्यू 2480 एंगस्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, ये कितनी होगी, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ λ2। तो λ2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये हम फाइंड आउट करते हैं h/p से। p हमारा मोमेंटम है, इसका काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन होता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और इसका क्या रहेगा √ओवर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू हमारे पास क्या है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, ये हमारे पास h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रहती है, डिवाइडेड बाय √2m। m हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमारे पास कितना रहता है, ये हमारे पास रहता है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, और काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमने ये तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये जो λ2 आएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा, λ2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
8.68 एंगस्ट्रॉम। ये हमें 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ये हमने किस प्रकार से फाइंड आउट की वो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि ये एनर्जी की वैल्यू कहाँ से आई। तो ये एनर्जी की वैल्यू कहाँ से आती है, ये इसके लिए हमारे पास होता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये हमारे पास रहती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन फाई। तो जो हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन है ये हमें कितनी देर की है, ये हमें गिवन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन हमें कितना देर का है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम चेंज करेंगे जूल के अंदर तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, यानी कि 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आती है। तो हमारा लैम्डा 1 जो है ये कितना आया था, लैम्डा 1 ये हमारे पास आया था 2480 एंगस्ट्रॉन। और लैम्डा 2 जो आया था ये हमारा कितना आया 8.68 एंगस्ट्रॉन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाई वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये हमारा कितना आएगा, सॉरी हमें लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 फाइंड आउट करना है। लैम्डा 1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 248, या एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऊपर हमारे पास क्या आएगा इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ आएगी। इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ हमने क्या फाइंड आउट करी है, ये करी है लैम्डा 1 के रूप में। तो लैम्डा 1 हमारा ऊपर आएगा, लैम्डा 2 हमारा क्या आएगा नीचे आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2480 डिवाइडेड बाई 8.68। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा लैम्डा 2 और लैम्डा 1 का। अब हमें आगे क्या पूछ रखा है कि कुछ टाइम के बाद में लाइट सोर्स ऑन होता है तो भी फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन रुक जाता है। तो वो क्यों रुकता है ये देख लेते हैं। तो सी के अंदर हमें पूछ रखा है कि कुछ टाइम के बाद में, सर्टेन टाइम टी के बाद में ये फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का बेसिक रीजन ये रहता है कि जब हमारे पास पोटेंशियल जो क्या है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल पहुंच जाएगा तो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट के रूप में लिख देता हूँ, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन will be stopped when its potential will be equal to stopping potential, यानी कि इसका पोटेंशियल जब स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन रुक जाएगा, चाहे हमारे पास जो लाइट सोर्स है वो ऑन हो। तो हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की। सॉरी यहाँ से मतलब कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो हमारी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो एक पर्टिकुलर चार्ज है और ये फोटो इलेक्ट्रॉन भी तो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये हमारा कितना आ जाएगा। तो यहाँ से जस्ट हमें ई हटाना है, यानी कि इसके डिवाइड में काइनेटिक एनर्जी के डिवाइड में इसका चार्ज या चार्ज डिवाइड कर दें इलेक्ट्रॉन का तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ रही है 2 वोल्ट आ रही है। तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा
कि जब हमारा इस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल 2 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन रुक जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि जो टाइम टी लगेगा स्टॉपिंग इस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होने में वो कितना होगा। तो अब बात करते हैं डी नंबर क्वेश्चन की, जिसके अंदर हमें टाइम पूछा है कि किस टाइम पे ये फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन रुक जाएगा। तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास आ रहा है 2 वोल्ट। अब हमारे पास किसी भी चार्ज का जो पोटेंशियल होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज का, वो कितना होता है, के क्यूब बाई आर। के हमारे पास क्या है, कूलाम कांस्टेंट है, और यहाँ से हम चार्ज क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चार्ज क्यू कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा V इंटू आर बाई के। V हमारे पास पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 वोल्ट, और R हमारे पास क्या है, ये हमें रेडियस दे रखी है। रेडियस की वैल्यू है हमारी, जिस स्फीयर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है उस स्फीयर की रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी 8 इंटू 10⁻³ मीटर, और डिवाइडेड बाई के। के की वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है 9 इंटू 10⁹, यानी कि जब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन रुकेगा उस टाइम तक उस स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। ये हमारे पास उस स्फीयर के ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि जो हमारे पास पर सेकंड कितने फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितने फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, तो वो हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 10⁵। तो इस 10⁵ को यदि हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, यानी कि पर सेकंड उस स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां से बात करते हैं चार्ज ऑन स्फीयर पर सेकंड कितना चार्ज आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास पर सेकंड कितने फोटो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10⁵, और एक फोटो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो पर सेकंड इतना चार्ज आ जाएगा। और हमारे पास नेट चार्ज कितना आता है जब फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन रुक जाता है, तो वो हमारे पास आ रहा है 1.78 इंटू 10⁻12 कूलाम। पर सेकंड हमारे पास कितना आ रहा है 10⁵ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम पर सेकंड। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा सेकंड के अंदर। ये हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 111 सेकेंड्स। तो 111 सेकेंड्स के बाद में फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है वो रुक जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।